अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो या सीख चुके हो और आपको लगता है कि जॉब मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही, प्रॉब्लम आपकी स्किल्स में नहीं है। प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी जॉब सर्च करने की स्ट्रैटेजी में हो, क्योंकि बहुत लोग साइबर सिक्योरिटी को सीख तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जॉब सर्च कहाँ करनी है, कौन सी वेबसाइट्स को यूज करना है, कौन से कीवर्ड्स को सर्च करना है, कौन सी जॉब अप्लाई करनी है और कौन सी नहीं। और इसी वजह से बहुत लोग कई महीनों तक जॉब नहीं ढूंढ पाते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब सर्च कहाँ करनी है, कैसे करनी है, लिंक्डइन यूजफुल है या नहीं है, इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जॉब आपके लिए सही है या नहीं। और मैं आपको लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा कि कैसे जॉब सर्च करी जाती है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, कैसे मैंने अपने 9 साल के एक्सपीरियंस में जॉब सर्च करी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं वो होती है साइबर सिक्योरिटी जॉब जैसे कीवर्ड यूज करके सर्च करना और जो भी जॉब आई उसको रैंडमली अप्लाई करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। उसमें काफी सारे अलग जॉब रोल्स होते हैं, जैसे कि सॉक एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, मैलवेयर एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी इंजीनियर और बहुत सारी चीजें। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको एंट्री लेवल रोल्स को टारगेट करना चाहिए। अब बात करते हैं जॉब सर्च करने के प्लेटफॉर्म्स की। सबसे पहला है लिंक्डइन। लिंक्डइन साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के लिए बहुत पावरफुल है। यहाँ पर आप रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हो, जॉब सर्च कर सकते हो, रेफरल्स भी मिल सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन यूज नहीं कर रहे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। लिंक्डइन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जिसको आपको यूज करना चाहिए, जैसे कि नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गया। बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स आपको मिल जाएंगे। अब तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पर मैं फिर भी नौकरी को ही प्रेफर करता हूं। अपने 9 साल के एक्सपीरियंस में जितनी भी जॉब्स मुझे मिली हैं वो नौकरी के थ्रू ही मिली हैं। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैं 10 प्लेटफॉर्म को ना यूज करके 1 या 2 प्लेटफॉर्म को यूज करूं और उसी पे अपना सारा समय बिताऊं, ताकि मुझे क्वांटिटी नहीं, मुझे क्वालिटी जॉब्स मिले। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे मैं जॉब सर्च करता हूं लाइव डेमो से। तब तक हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इंटर्नशिप गुड है या बैड है आपके लिए, और क्या साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए। देखो, शॉर्ट आंसर है यस, अगर आप एक फ्रेशर हो। इंटर्नशिप्स का जो बिगेस्ट एडवांटेज होता है वो होता है आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है, साइबर सिक्योरिटी के टूल सीखने को मिलते हैं और नेटवर्किंग भी होती है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के साथ। और कई कंपनीज इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम जॉब्स भी ऑफर करती है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब चलते हैं लाइव डेमो पर, जहां मैं आपको जॉब सर्च करना कैसे करना है, सब कुछ, जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ना है, जॉब सर्च कैसे करते हैं, कैसे फिल्टर्स लगाते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए, सब बताता हूं। चलते हैं स्क्रीन पर। जो सबसे बड़ी गलती जो मैं आपको बता चुका हूं वो आप करते हो, यहाँ पर आप सीधे साइबर सिक्योरिटी जॉब्स डाल देते हो, राइट, और यहाँ पे आपको ये सब जॉब्स दिख जाती हैं। ये नहीं करना। आपको सबसे पहले चूज करना है कि आप कौन से रोल में जाना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट में जाना है, ठीक है, हर एक का ना मतलब होता है। अगर आपको मतलब जानना हो तो मुझे बता देना कि एनालिस्ट का क्या मतलब होता है, इंजीनियर का क्या मतलब होता है, इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या एनालिस्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर है और एपसेक इंजीनियर है तो फर्क क्या है, दोनों में बहुत सारे फर्क होते हैं, ठीक है। इस पर मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ, पर आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जाना है या डिफेंसिव सिक्योरिटी में जाना है। यानी कि अगर आपको सॉक एनालिस्ट बनना है या फिर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फील्ड में जाना है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो कौन सी स्किल है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की स्किल है, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की आपको जॉब ढूंढनी है, राइट। तो आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स की बजाय यहाँ पे लिखोगे वेब एप्लीकेशन टेस्टर। यहाँ पे आप डालोगे एक्सपीरियंस अपना। अब फ्रेशर होता है तो लेस देन 1 ईयर है। अगर आप ये सिलेक्ट कर लोगे तो आपको बहुत कम जॉब्स दिखाएगा। आप क्या करो, आप 2 ईयर सिलेक्ट करो, क्योंकि उसमें 0 to 2 ईयर्स वाली भी आ जाएंगी। समझ गए ना। फ्रेशर में वो 0 to 2 वाली नहीं दिखाएगा आपको। आपको 2 ईयर्स आपको सिलेक्ट करनी है। लोकेशन में अभी कुछ मत सिलेक्ट करो, ठीक है। सर्च करते हैं अब हम। देखो 80 जॉब्स दिखा रहा है अब आपको, राइट। अगर आप सीधे साइबर सिक्योरिटी जॉब्स करोगे, आपको जॉब्स तो 1813 दिखा रहा है, पर क्या वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी? नहीं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब्स देखनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको आप फर्दर देख सकते हो, फर्दर आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। क्यों फर्दर कर सकते हो? आप ये देखोगे कि 3+ वीक्स अगो दिखा रहा है इसमें,
ठीक है, अब 3+ वीक में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें ओपनिंग 5 है लेकिन एप्लीकेंट्स 100+ हैं। तो क्या इसमें आपके चांसेस होंगे कि आपका रेज्यूमे वो देख लेंगे? नहीं। आपको क्या करना है, आपको उन जॉब्स को अप्लाई करना है जिससे आपकी स्किल्स भी मैच करती हो, आपकी एस्पिरेशंस भी मैच करती हो और वो रेलेवेंस भी हो और जल्दी भी आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप जल्दी अप्लाई नहीं कर रहे होगे तो लाइक बग बाउंटी, राइट? सबसे पहले कोशिश करो कि आप वो अप्लाई करो जॉब्स को, नहीं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आजकल के टाइम में। तो अगर मैं इसकी रेलेवेंस के बाद बजाय मैं डेट से सॉर्ट कर दूं, ये देखो सॉर्ट बाय डेट, तो ये आ रहा है पेनिट्रेशन टेस्टर 6 days अगो, 1 week अगो, यहाँ पे 1 week अगो, करेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे 2 weeks अगो। तो ये सॉर्ट कर दिया मैंने डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्रेशनेस के अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो कि अगर ये पेनिट्रेशन टेस्टर मैंने डाली वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर और जॉब में भी पेनिट्रेशन टेस्टर ही आ रही है, तो यानी कि रेलेवेंट है, करेक्ट। अब ये दिखा रहा है 2 to 4 years, पर अगर मैं फ्रेशर हूं और 2 to 4 years की जॉब अप्लाई करूंगा तो क्या चांसेस हैं कि मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट होगा? नहीं। देखो यही फर्क है कि आपको पहले से ही पिक करना है कि आपको इस जॉब में अप्लाई करना है या नहीं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। आप जॉब तो अप्लाई करते चले जाओगे, 50-100 रोज अप्लाई करते चले जाओगे, पर आपको कॉल्स ही नहीं आएंगी क्योंकि आप गलत जॉब अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो हमें 2 to 4 years वाली नहीं करनी, हमें कौन सी करनी है, जो 0 to 2 आए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी एक्सपीरियंस आ जाएगा आपका। यहाँ पर भी देखो कितने सारे फिल्टर्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ देखो फ्रेशनेस भी दिख रहा है, यहाँ पे फिल्टर है, तो फ्रेशनेस में मैं कर देता हूँ लास्ट 7 days, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट 7 days अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 3 ही जॉब्स हैं। ओके, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस का फिल्टर है, देखो तो एक्सपीरियंस का फिल्टर मैं क्या करता हूँ, अब 0 से यहाँ पे 0 to 2 तो नहीं दिखा रहा, राइट? तो अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो देखो नो रिजल्ट्स फाउंड दिखा रहा है, करेक्ट। तो यानी कि पेन टेस्टिंग के लिए जो फ्रेशर्स के लिए है जॉब्स, वो नहीं है। ऐसा क्यों है, अब इसको समझना। क्योंकि कंपनीज जो फ्रेशर होती है उसको डायरेक्टली पेन टेस्टिंग की जॉब देती ही नहीं है। समझने की कोशिश करो, क्योंकि फ्रेशर्स को पेन टेस्टिंग की जॉब डायरेक्टली मिलती ही नहीं है, तो वो होगी कैसे? इसीलिए वो यहाँ पे नो रिजल्ट्स फाउंड दिखा रहा है। और आप सोचोगे अरे यार ये क्या हो गया, मेरे को तो यार पेन टेस्टिंग करनी है। अरे भाई, पेन टेस्टिंग डायरेक्टली नहीं देंगे, तो आपको क्या करना है, आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में जाना है, आपको वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट में जाना है। आपको पहले स्कैनिंग करना सीखना होगा, उसके रिजल्ट्स को सीखना होगा, टूल चलाना आना होगा। अगर वो नहीं आता तो आपको पेन टेस्टिंग कैसे दे देंगे डायरेक्ट, राइट? तो अब यहाँ पे मेरे को कीवर्ड क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पर कि मैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के बजाय यहाँ पे लिखूँ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग या वल्नरेबिलिटी स्कैन लिख देता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैंने वल्नरेबिलिटी स्कैन लिखा और मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस अभी भी 0 to 2 ही है, करेक्ट, पर आपको यहाँ पे 19 जॉब्स दिख गई। आ गया ना फर्क? जिसको नहीं पता कि पेन टेस्टिंग के बजाय वल्नरेबिलिटी स्कैन डालना है, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस में जाओ तो इसमें क्या करना है आपको, देखो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कंडक्ट VAPT, तो यानी कि इसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और स्कैनिंग तो है ही, इसमें पेन टेस्टिंग भी है जो आपको चाहिए थी। तो आपको पेन टेस्टिंग सर्च करके नहीं मिला, लेकिन आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग सर्च करके ये जॉब मिल गई। कब थी? पोस्टेड 3 weeks अगो। एप्लीकेंट्स 100+ है, इसमें भी चांसेस इसमें फिर भी कम है क्योंकि 100+ एप्लीकेंट्स हैं, बट औरों से फिर भी ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि आपके जो रेज्यूमे है उसमें वो वाली स्किल्स दिखेंगी, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की और पेन टेस्टिंग की, राइट? तो समझना इस चीज़ को। अब बात करते हैं वो लोगों की जो कि 2 to 4 years की ग्रुप की रेंज में है और उन्हें पेन टेस्टिंग में जाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की जगह यहाँ पे पेन टेस्टिंग लिखेंगे। लेट्स सपोज 2 years कर देते हैं और सर्च करते हैं। ये देखो 775 पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब्स आई हैं। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके फ्रेशनेस में जाके लास्ट 15 days कर देते हैं। देखो 111 जॉब्स हैं, तो जॉब्स तो हैं। अगर आप इनको ध्यान से भी देखोगे तो यहाँ पर ये आ गया, देखो पेनिट्रेशन टेस्टर बेंगलुरु में चाहिए, जो कि प्रमोट कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है? कोई क्वेस्ट करके कंपनी है, राइट? प्रोटिविटी है जो कि एक कंपनी है, मुंबई में है। देखो आप इसको देख सकते हो, ये 1 day अगो है।
आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। VAPT इंजीनियर की प्रोफाइल है, आप इस पे जाके देख सकते हो। तो देखो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेन टेस्टिंग करनी है, एप्लीकेशंस पर भी, नेटवर्क पर भी। यहाँ देखो मोबाइल भी चाहिए, राइट, वेब, मोबाइल, AD पेन टेस्टिंग भी चाहिए, बर्ब सूट आना चाहिए, जो कि सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे मेरे YouTube चैनल पे भी, करेक्ट। तो आप इस पे अभी जाके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। देखो 1 डे अगो है, 50 ओपनिंग्स है, 50 ओपनिंग्स, यानी कि नंबर ऑफ ओपनिंग्स इज वेरी ह्यूज। इनको जरूर कोई एक पूरी की पूरी टीम बनानी होगी, तो आप ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो जॉब सर्च करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप उन जॉब्स को अप्लाई मत करो जिस पे 1000 से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। आप फ्रेशनेस और बाकी फिल्टर्स, एक्सपीरियंस, लोकेशन, सब फिल्टर्स का यूज़ करना सीखो प्लेटफॉर्म्स पर। वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप अपनी अप्रोप्रिएट जॉब को ढूंढ पाओ। तो अगर आप जॉब सर्च करने के लिए सही प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, सही फिल्टर्स का यूज़ करते हो, सही कीवर्ड्स को ढूंढ के आप सर्च करते हो, अपना रेज्यूमे सही बनाते हो, तो जॉब सर्च करना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी के ऐसे एरियाज़ पे भी वीडियो बनाऊं, जैसे इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं, फ्रेशर्स को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, रेज्यूमे में क्या क्या गलतियां करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करा जाता है, तो ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।